हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार से रिलेटेड करेंट्स अफेयर फॉर जून 2021। ये आने वाले सारे एग्जाम्स जो भी बिहार से इत्तेफाक रखते हैं, भले ही वो बिहार एसएससी हो, बिहार दारोगा हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्वेश्चंस हर जगह प्रासंगिक हैं, हर जगह बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। चलिए हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन बिहार रिवर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी खास नदी का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि बिहार के नदियों में पाए जाने वाले रिवराइन डॉल्फिन्स की टोटल संख्या क्या है। अब वैसे तो लगता है कि ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम कितने नंबर्स को याद रखेंगे, लेकिन ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और इनको बचाने के लिए बहुत तरीके के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उस समय इनका नंबर काफी क्रूशियल हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1640, 1645, 1644 या फिर 1642। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1642। देख लीजिए 1642 डॉल्फिन जो है, इनको गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती हैं, इनको शुशु भी कहा जाता है। ओके, एक्चुअली ये ब्लाइंड होती हैं और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में, मतलब बिहार के क्षेत्र में केवल गंगा नदी में पाई जाती हैं, बल्कि बिहार में ये गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक में पाई जाती हैं। बहुत कम ही ऐसे नदी हैं जहां पर कि इस तरीके के डॉल्फिन पाए जाते हैं। इसमें गंगा रिवर आप याद रख सकते हैं, इंदस रिवर आप याद रख सकते हैं। और बाकी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या विश्व की कोई और फ्रेश वाटर डॉल्फिन है? अगर आप नाम बता सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी, आपको किलो लीटर पर डे में बताना है। वो कैपेसिटी क्या होगी जो इथेनॉल प्लांट सेटअप किए जाएंगे जिंदल ग्रुप के कंपनीज के द्वारा सुपौल में। ऐसे सवाल आपसे पहले भी पूछे गए हैं कि क्या पावर है जो मधेपुरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री बैठाया गया। इस तरीके का सवाल काफी फैक्चुअल था। यहाँ पे सवाल यह भी हो सकता है कि जिंदल ग्रुप के द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कहां फैक्ट्रियां बैठाई जा रही हैं। तो जवाब बड़ा ऑब्वियस और सिंपल हो जाएगा, सुपौल जिला में। लेकिन कैपेसिटी कितनी है? 500, 520, 550 या 575 किलो लीटर पर डे। वैसे ऑप्शन ई भी होता है बीपीएससी में, यानी इनमें से एक भी नहीं या एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 550 किलो लीटर पर डे यहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा। और जिंदल ग्रुप के द्वारा बिहार में इसके लिए 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक है जिसका टाइटल है 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम। ये माइग्रेंट्स के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, लॉकडाउन में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ इसको लेकर। और बाद में इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनती है हॉटस्टार पर, जिसको कि पोस्ट किया गया या वहां पर रिलीज किया गया। किसके द्वारा लिखित ये पुस्तक है? विक्रम संपत, विनोद कापरी, ताबिश खैर या फिर राज कमल झा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, विनोद कापरी। ठीक है, विनोद कापरी जी ने इस पुस्तक को लिखा है 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम। ये 7 माइग्रेंट लेबरर की कहानी है जो 1232 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करते हैं, गाजियाबाद से अपने गांव सहरसा को आते हैं। हॉटस्टार इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्लेटफॉर्म, किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैगजीन है जिसका नाम है विज्ञान रत्नाकर। विज्ञान रत्नाकर किस भाषा में रिलीज हुई? हिंदी, मैथिली, मगही या फिर इंग्लिश? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिथिला के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मैथिली में। साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए लोकल लैंग्वेज में विज्ञान रत्नाकर नामक मैगजीन जो है ये अनवेल की गई। मैथिली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रैंक क्या है बिहार का मशरूम के प्रोडक्शन में। मशरूम जो कि एक इंपॉर्टेंट खाना का आइटम बन चुका है, काफी लग्जरियस इससे डिशेस तैयार हो रही हैं, अच्छी अच्छी कुजीन्स बनती हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट मशरूम डायरेक्टोरेट सोलान जो शहर है हिमाचल प्रदेश में, उसके द्वारा जो
पब्लिश किया गया है। बिहार का क्या रैंक रहा मशरूम के प्रोडक्शन में? दूसरा, 10वां, 5वां, तीसरा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कि बिहार का इंडिया में रैंक 3rd है मशरूम के प्रोडक्शन में। ओके, 3rd रैंक। और यहां पर 2020 में 21,325 टन मशरूम प्रोड्यूस हुए थे। फार्मर्स को बहुत अच्छी इसकी रिटर्न मिल रही है। सबसे अधिक मशरूम का प्रोडक्शन उड़ीसा में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और 3rd नंबर पर हमारा प्यारा बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, साबौर। साबौर एक जगह है, साबौर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। साबौर श्री, साबौर सब, ये दो वेराइटियां किस क्रॉप्स की हैं? व्हीट, पैडी, मखाना, लीची, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? ये दोनों जो वेराइटीज हैं ये पैडी हैं, धान की वेराइटीज हैं, हाई यील्ड वेराइटी पैडी। ओके, ये साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है उसके द्वारा बनाया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि साबौर यूनिवर्सिटी कहां है, तो आप जान गए। इसी तरीके से क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 7, यहां आपको बताना है व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21। यानी जो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी गोल्स का इंडेक्स निकाला जाता है, वैसे तो इसमें बिहार की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, बट स्कोर क्या है बिहार का? 50, 51, 52 या 53? देखिए यहां पर बिहार ने अपना स्कोर सुधारा है। अभी के लिए बिहार का स्कोर 52 है, 52। पहले ये 50 हुआ करता था, लेकिन रैंकिंग तो बिहार की बॉटम में है। अभी हमें यहां सुधार करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसी देश के एक्स प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, और उनका ओरिजिन जो है वो बिहार से था। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही है? फिजी, सुरीनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, या फिर मॉरिशस, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। मॉरिशस में हमारे बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर हैं। देखिए ये गिरमिटिया लेबर कहे जाते हैं। ये मॉरिशस को गए थे 1850s में। इनकी जनरेशन जो है वहीं रह गई। वहां ये भोजपुरी बड़े आराम से बोलते हैं। और सर शिव सागर राम गुलाम आपको याद होंगे, नवीन चंद्र राम गुलाम आपको याद होंगे। इसी तरीके से एक्स प्रेसिडेंट जो है मॉरिशस के, इनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। इनकी हाल में डेथ हो गई है और ये बिहार से इत्तेफाक रखते थे। 2010 में ये बिहार को विजिट भी किए हैं। ओके, तो गिरमिटिया का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ये एक भ्रंश शब्द है। अंग्रेजों ने इन्हें अग्रीमेंट कह के भेजा कि आप एग्रीमेंट वर्कर हो, आप अग्रीमेंट लेबरर हो। लेकिन उस समय की आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अग्रीमेंट को गिरमेंट 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 करते गिरमिटिया शब्द बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ गुड्स ट्रेन कैरिंग व्हीट यानी गेहूं लेफ्ट फ्रॉम आरा रेलवे स्टेशन टू व्हिच कंट्री? ये अच्छा सवाल है कि बिहार के किसी एक रेलवे स्टेशन यानी कि आरा रेलवे स्टेशन से किसी देश को कंसाइनमेंट गया, गेहूं भर के जाता है। किस देश को? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 84 बोगी वाले ट्रेन को रवाना किया गया आरा रेलवे स्टेशन से, और इससे आरा रेलवे स्टेशन को 80 लाख रुपए की कमाई हुई। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से कि अर्बनाइजेशन का क्या परसेंटेज है बिहार में। ओके, पहले ये परसेंटेज 11 हुआ करता था, लेकिन अब रिसेंट डेटा के हिसाब से ये अप्रोक्स 15% है। तो करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम नेशनल एवरेज से आधे से भी कम है। नेशनल लेवल पर अर्बनाइजेशन 32% है। बिहार की 85% आबादी अभी भी गांव में रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां स्टार्ट किया गया? नालंदा, भागलपुर, पटना, मोतिहारी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पटना। जो पटना है यहां पर बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया और इसमें मदद ली गई आईआईटी पटना की। यहां पर नए एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप को मदद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन अब बिहार में कितने पंचायत हैं? रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बिहार में पंचायतों की संख्या जो है वो कम हो गई।
पहले ये 8,386 हुआ करती थी और अब ये 8,077 बच गए, यानी कि 309 पंचायतों की कमी आ गई। सही जवाब 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री, यानी जहां पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और इसके कई सारे फॉर्म हैं जहां पर ये उग्र रूप में थे, कहते हैं कि नक्सलवाद के चपेट में जो जिले थे अब उन्हें छुड़ा लिया गया है नक्सलवादियों से। और ये रिपोर्ट जो है ये निकाली जाती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो कौन से जिले जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री? अरवल, वैशाली, गया, जमुई, इनमें से एक से अधिक या एक इनमें से एक भी नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से एक से अधिक। ठीक है, टोटल 6 जिले जो हैं बिहार के उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री या नक्सलिज्म फ्री डिक्लेयर किया गया और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल, ईस्ट चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। अभी भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नक्सल प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कहा जा रहा है कि एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरीके का रोपवे आप राजगीर में देखते हैं, लक्ष्मण झूला जैसा कुछ स्ट्रक्चर, जो कि मंदार पर्वत पर बनाया जा रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट में? सीधी बात है, अगर आप मंदार पर्वत जानते हैं तो बहुत आसान सवाल है। मंदार पर्वत बांका में है, रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और ये मंदार पर्वत पर रोपवे बनाया जा रहा है और ये बिहार का सेकंड रोपवे होगा, पहला जो है राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 15, recently the US has given permission for trade of fish items from Bihar to be supplied by a private firm जिसका नाम है मिथिला नेचुरल। मिथिला नेचुरल नाम की एक फर्म, एक कंपनी, एक प्राइवेट सप्लायर कंपनी को परमिशन दिया गया कि वो यूएस में अपने प्रोडक्ट को बेचे। वो कौन सा प्रोडक्ट है? लीची, मखाना जिसको फॉक्स नट भी कहते हैं, मगहिया पान, बीटल नट यानी कसैली, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मखाना। मखाना की ब्रांडिंग की जाएगी और इससे हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा। ओके, ये कंपनी मधुबनी बेस्ड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर एक ब्लॉक का नाम लिखा गया है बंकटवा ब्लॉक। बंकटवा ब्लॉक बिहार का पहला जिला बना जहां पर 18+ लोग जो भी हैं सारे के सारे यानी 100% वैक्सीनेशन हो गया। ये जिला, ये किस जिले में अवस्थित है? सीतामढ़ी, बक्सर, ईस्ट चंपारण, नालंदा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट चंपारण। ओके, 100% वैक्सीनेशन बंकटवा याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रैंकिंग बाय इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, अग्रणी है ग्रुप। तो यहां पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना है, इसको क्या रैंकिंग दिया गया? तीसरा, छठा, चौथा या पांचवा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कि रैंकिंग पटना के NIFT निफ्ट को मिलता है पांचवा। ओके, और पहले स्थान पर है निफ्ट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 कि यहां पर आपको डेथ रेट पर लाख बताना है इन रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021। 10, 8, 7, 6 यानी प्रति लाख में कितने व्यक्तियों की रोड एक्सीडेंट में जान जाती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 6 व्यक्तियों की जान जाती है। ओके, और ये वन ऑफ द लोएस्ट है इंडिया में, ये भी बात मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following districts is at first position in fish production in बिहार? यानी मत्स्य उत्पादन में बिहार में अग्रणी जिला कौन है? दरभंगा, मधुबनी, रोहतास या फिर सहरसा? इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। मधुबनी बहुत चीजों में आगे निकल रहा है और ये काफी अच्छी बात है। प्रोडक्शन था यहाँ पे 76,000 टन। लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और सबसे निचले पौधान पर है जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी सवाल भी है हमारा। व्हाट इज द ग्रेड गिवन टू बिहार बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम? यानी कि
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहलाता था, उसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया। वहां पर राज्यों का ग्रेडिंग किया गया। तो बिहार को किस ग्रेड में रखा गया? 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड 3 में रखा गया। ओके, और यहां पर बिहार की जो रैंक रही 33वीं रही, 33rd रही, और इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू स्कूल बिहार को मिलता है 29वां रैंक, 29th रैंक। इस तरीके से जून 2021 के हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।